हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो क्लास 11 से रिलेटेड है। केमिस्ट्री का वीडियो है, अपना चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हम केमिस्ट्री की कुछ बेसिक चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे कि यानी केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं। कोई सी भी रिएक्शन हो रही है, कोई सी भी रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन के थ्रू हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलती हैं। उस यानी रिएक्शन में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले क्या देखने को मिलता है कि अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग सब्सटेंस एक साथ रिएक्शन करते हैं और कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं। मान लो कि ए और बी ने आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया, ए बी बना लिया। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, एक रिएक्शन हो गया। ठीक है ना, और क्या सीखने को मिलता है, मतलब इस ये क्या हो गया, ये रिएक्टेंट्स हो गए, ये अलग रिएक्टेंट्स, ये अलग रिएक्टेंट्स, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके क्या बनाया, एक प्रोडक्ट बना लिया। अब इस प्रोडक्ट में इस जो हमारा न्यू प्रोडक्ट जो मिला है, इसके बारे में हम क्या सीखेंगे, इसके बारे में सीखेंगे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कहती है, हिंदी मीडियम में इसको बोलेंगे भौतिक गुण क्या कहता है, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये हम सीखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट मिलता है उसके हम दो मापदंडों पर हम उसको तौलते हैं। पहला क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब उस प्रोडक्ट का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, यही सब चीजों के जो हम स्टडी करते हैं वही क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है ना, तो क्या दो अलग अलग रिएक्टेंट्स आपस में, दो अलग अलग अभिकारक है ना, आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन क्या क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। मान लो मेरे पास ये दो अलग अलग टाइप के चौक हैं, मार्कर्स हैं, इसको मैं ये येलो कलर का है, ये व्हाइट कलर का है। मैंने इन दोनों को क्या किया, आपस में ग्राइंड कर लिया, इसको पीस लिया, और पीसने के बाद मैंने इसके साथ एक नया चौक बना लिया, नया चीज बना लिया। तो वहां पर क्या, दोनों मार्करों का एक हमें मिश्रित मिक्सचर फॉर्म हमें देखने को मिलेगा। मिक्सचर फॉर्म देखने को मिलेगा, उसका स्वाद अलग होगा, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। मतलब एक न्यू प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने मिल्क लिया, मिल्क में हमने लिप्टिन मिलाया, चाय पत्ती मिलाई, तो हमारे पास क्या प्रिपेयर होके आया, हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट चाय बन के आया। अब चाय का टेस्ट अलग है, उसका कलर अलग है, उसमें उसका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देख के ही बता दिया कि वो ब्राउन कलर का दिखता है। तो इन सब चीजों की बातें हम कर सकते हैं। तो दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग रिएक्टेंट्स आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, और रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं। उस प्रोडक्ट को हम दो चीजों पर, दो रूल्स पर हम देखते हैं, एक है फिजिकल प्रॉपर्टी और होती है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें देखने को मिलता है, शेप एंड साइज, यानी कि आकार और आकृति, शेप एंड साइज, आकार और आकृति। दूसरा क्या देख सकते हैं हम उसका देख सकते हैं वॉल्यूम, सॉरी, मैं उसका देख सकता हूं, टेस्ट देख सकता हूं, यानी टेस्ट उसका हम फिजिकली टेस्ट कर सकते हैं। कलर हम देख सकते हैं, उसका कलर क्या है, सॉल्युबिलिटी कितनी है उसकी, सॉल्युबिलिटी है ना, इन सब चीजों की फिजिकल प्रॉपर्टी में, इन सब चीजों पर हम उस प्रोडक्ट को चेक करते हैं। ठीक है ना, शेप एंड साइज, टेस्ट, कलर, सॉल्युबिलिटी, और भी होता है उसका, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है, बीपी, है ना, बॉइलिंग पॉइंट होता है, बीपी। इन सब चीजों के द्वारा हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं मैं, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं मैं किसी भी चीज की, तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टी में हम, या केमिकल प्रॉपर्टी में हम बात करें तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, बिहेवियर, उसका व्यवहार कैसा होता है, वो किन किन चीजों के साथ रिएक्ट कर सकता है, किन चीजों के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, उसका टेम्परेचर उस कितने टेम्परेचर पर वो रिएक्ट करता है,
इन सब चीजों के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, केमिकली। यानी फिजिकली हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के बाहरी रूप से, आउटर आउटर यानी बाहरी रूप को देखकर हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, और किसी भी प्रोडक्ट को केमिकली रूप में केमिकल प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करने के लिए हम उसके अंदर के उसका किस चीजों से रिएक्शन होता है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। यानी आंतरिक बातों को जानने के लिए केमिकल, और बाहरी बातों को जानने के लिए हमें किस चीज का, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना। चलिए, ये तो था आपका यानी कि केमिस्ट्री होती क्या, यानी केमिस्ट्री क्या है, ठीक है ना, इन सब चीजों के बारे में था। अब जो चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका कहता है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। प्री बेसिक केमिस्ट्री में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल आपको क्या कहा है, याद करने को कहा था। ठीक है ना। यानी उसमें एक एक चीजों के एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, तभी जाके ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। तो जिन लोगों ने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो मेरे वीडियो को जाकर देखें। ठीक है ना। उसमें आपको मिल जाएगा प्री बेसिक केमिस्ट्री करके, वहां पर वीडियो है। तो पीरियोडिक टेबल सबसे पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आएगा। ठीक है ना। तो मैं अब आगे बढ़ता हूं और एक चीज बताता हूं कि एटॉमिक नंबर को काय से शो करते हैं बेटा, जेड से शो करते हैं। ठीक है ना। और एटॉमिक मास को काय से शो करते हैं, एटॉमिक मास को काय से शो करते हैं, ए से शो करते हैं। ठीक है ना। एटॉमिक नंबर को जेड से शो करते हैं और एटॉमिक मास को ए से शो करते हैं। ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है कि हमेशा एटॉमिक नंबर छोटा होता है एटॉमिक मास से, ये भी याद रखना। ठीक है ना। एटॉमिक नंबर छोटा होता है किससे, एटॉमिक मास से, ये हमेशा ध्यान रखना। और आप लोग नोट्स साथ में बनाते चलिएगा। ठीक है ना। और चीजें मैं आपको बता दूं कि अब जाहिर सी बात है कि कुछ क्वेश्चन उठ सकते हैं कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर होता क्या है। तो मान लो मेरे पास ये हाइड्रोजन है। ठीक है ना। हाइड्रोजन के नीचे जो नंबर लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या बोलते हैं। और यहां पर भी एक चीज लिखी रहती है, यानी इसका हाइड्रोजन का 1 होता है, इसलिए मैंने लिख दिया 1। इसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एटॉमिक मास। ठीक है ना। यानी कंपाउंड के नीचे वाला जो नंबर लिखा रहेगा उसको हम परमाणु संख्या बोलेंगे, और एलिमेंट्स के ऊपर वाला जो नंबर लिखा रहेगा उसको हम परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे। जैसे नाइट्रोजन का यहाँ पर ये 7 क्या है, एटॉमिक नंबर है, 14 क्या है, एटॉमिक मास है। समझ में आ गया। ठीक है। तो ये चीजें थी, अब मैंने आपको बता दिया। इसकी डेफिनेशन में लिखवाऊंगा, आने वाले समय में लिखवाऊंगा। ठीक है। तो अभी क्या है ये कि परमाणु संख्या क्या होती है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, आप ये पहचान गए होंगे। पीरियोडिक टेबल में जब देखोगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि जैसे कि मैं लिख रहा हूं, मैं लिखता हूं किसी भी चीज का, जैसे बोरोन हो गया, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 11 होता है। बहुत सारे एलिमेंट्स के क्या होता है, उसका जस्ट दुगना होता है। जैसे नाइट्रोजन का 7 है तो इसका 14 हो गया, इसका 1 है तो इसका 1 हो गया। ऐसे बहुत सारे होते हैं, बट ज्यादा नहीं होते हैं। यानी कि आपन को याद करना पड़ेगा, उसके भरोसे मत रहना कि उसका डबल, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। जैसे सोडियम का हो गया बेटा, देखो सोडियम का क्या है, 11 है, और इसका 23 है। 11 क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, 23 क्या हो गया आपका, एटॉमिक मास हो गया। ठीक है ना। तो इनसे भरोसा मत करना कि जस्ट दुगना होता है, ऐसा नहीं। आपको थोड़ा उस पर बात करने की जरूरत है, उसको थोड़ा सीखने की जरूरत है। ठीक है। ये समझ में आ गया। मैं कुछ कंपाउंड, कुछ एलिमेंट्स बताता हूं और उनके सिंबल बता देता हूं आपको, उसको देखना। ठीक है ना। चलिए, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, तत्व के संकेत।
तत्व के संकेत, इनके बारे में हम बात करेंगे। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, देखो जैसे कि मैंने बोला कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है, सभी को पता है। क्लोरीन का क्या होता है, Cl होता है। ब्रोमीन का क्या होता है, Br होता है। बोरोन का क्या होता है, B होता है, ठीक है ना। और आयोडीन का I होता है, फ्लोरीन का F होता है। इन सब चीजों को हमें पता होना चाहिए। यानी कि पोटेशियम का K होता है, सल्फर का F होता है, फास्फोरस का P होता है। इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। और बहुत सारे हैं, आप लिख सकते हो। नाइट्रोजन का N होता है, सोडियम का Na होता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज, ये सब नॉर्मल चीजें हैं, आप लोग समझ जाना। ये मैंने कुछ बता दिए हैं कि आप लोग इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। अब मैं इनमें कुछ चीजें बता, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 17 होता है, ठीक है ना। क्लोरीन का 17 होता है, बट इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5। ब्रोमीन का कितना होता है, ब्रोमीन का होता है 55, सॉरी, ब्रोमीन का होता है 35, तो इसका कितना होता है, 80 होता है। जस्ट दुगना नहीं है, दुगने से 10 ज्यादा है। बोरोन का ये। आयोडीन का कितना होता है, आयोडीन का होता है 153, सॉरी, आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 53 होता है। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 127, ठीक है ना। ये सब चीजों को आप लोग लिखने की जरूरत है, आप लोग लिख लेना। आपको पीरियोडिक टेबल में एक एक चीज मिल जाएगी, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में आपकी एक एक चीज मिल जाएगी, इसको ढूंढ के आप लोग लिख लेना। जो नीचे रखा रहेगा उसको एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा रहेगा उसको एटॉमिक मास बोलेंगे, ठीक है। चलिए, ये आप लोग इसको लिख लेना अच्छे तरीके से। अब मैं कुछ आपको कंपाउंड लिखवाता हूँ, कुछ कंपाउंड में लिखवा देता हूँ, उसको आप लोग देख लेना। ये चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है, इसको मिटा दो। कुछ कंपाउंड लिखवाता हूँ मैं, कुछ पदार्थों के नाम लिखवाता हूँ, रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ, ठीक है। पहला हम लिखेंगे CH4, इसको मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन, ठीक है। इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। मार्स गैस इसलिए बोला जाता है, ठीक है ना, मार्स गैस इसलिए बोला जाता है, जो मीथेन होती है ना, वो दलदली वाले स्थानों पर ज्यादा में देखने को मिलती है, जहाँ पे कीचड़ ज्यादा रहता है, इसलिए उसको मार्स गैस बोला जाता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, C2, इसको, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसको बोलेंगे हम इथाइल एल्कोहल, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, इथाइल एल्कोहल, हिंदी में एथिल एल्कोहल, ठीक है ना। तीसरा, यहां पर मैं लिख सकता हूं CH3CO, इसको हम बोलते हैं एसीटोन, बोलते हैं इसको। एसीटोन का यूज कहाँ किया जाता है, जो नेल पॉलिश होती है ना, उसमें आप लोग थिनर जो बोलते हो ना, और उसकी जो गंध आती है वो एसीटोन ही रहती है, ठीक है ना। तो एसीटोन जो आप लोग थिनर बोलते हो ना नेल पॉलिश के लिए, वो क्या रहता है, एसीटोन रहता है। CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में भी वही नाम है, लेकिन अपन को बाजार में किस नाम से मिलती है, सिरका के नाम से। इंग्लिश में इसको विनेगर बोलते हैं, विनेगर, ठीक है ना। बाजार में अपन को सिरका नाम से मिलती है, हिंदी में इसको एसिटिक एसिड ही बोलते हैं, ठीक है ना। पांचवा क्या है, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, इसको यूरिया बोलते हैं, हिंदी में भी यूरिया ही बोलेंगे। ये सब कंपाउंड के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। याद रहेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। ये लिख लेना है ना। उसके बाद और बता रहा हूं मैं, इसको लिख लेना आप लोग, है ना। चलिए, अगर इतनी सारी चीजें आप लोगों ने सीख ली ना,
तो आसानी से आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए ये लिख लेना। और मैं आपको चीजें बताता हूँ, जैसे कि मैंने बोल दिया ग्लूकोज। हाँ, 6 नंबर पे आप लोग क्या याद कर लो, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद करो। ग्लूकोज क्या क्या होता है, C6H12O6। ठीक है ना। 7वें नंबर पे याद कर लो सुक्रोज का। ठीक है ना, सुक्रोज का याद कर लो। सुक्रोज का कितना होता है, सुक्रोज का होता है C12H22O11। इसका याद कर लो। और क्या याद कर लो, ऑक्जेलिक एसिड का याद कर लो। ऑक्जेलिक एसिड हिंदी में भी यही नाम है सब, इसको बस इतना बोल देंगे ऑक्जेलिक अम्ल, और कुछ नहीं है। यानी कि COOH फिर COOH, ऑक्जेलिक एसिड हो गया। ठीक है, नमक, ग्लिसरॉल, सब हिंदी नाम वही लिखेंगे। ग्लिसरॉल में क्या हो जाएगा आपका CH2OH, फिर CH2OH, फिर CH2OH। ठीक है ना, ये सब चीजें आएंगी। CH2OH, ठीक है, ये सब चीजें आएंगी। और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको बता दूंगा। इतने सारे कंपाउंड के नाम याद कर लो। वाटर का तो सभी को याद होगा, वाटर का H2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सभी को पता होता है, CO2 होगा। अमोनिया का लिख लो, अमोनिया का NH3 होता है। ठीक है, अमोनिया का कितना होता है, NH3 होता है। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड हिंदी में भी वही नाम होता है, इसलिए लिख नहीं रहा हूं, HCHO होता है। ठीक है, तो ये सब कंपाउंड है, इसको याद करना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तभी जो मैं टॉपिक बताने वाला हूं तभी वो आपको आएगा। अगर आप लोगों ने ये याद कर लिया तभी आप लोगों को चीजें आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये सब चीजें आपको याद कर लेना, फिर मैं उसके बाद एक और चीज बताने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए हमें क्या निकालना है बेटा, हमें मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखना है। मॉलिक्यूलर मास आणविक द्रव्यमान इसको बोलते हैं, इसको आणविक द्रव्यमान। कैसे निकालेंगे ये सीखना है हमें। मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है। इसको कैसे शो करते हैं, इसको एम के साथ इसको शो करते हैं। मतलब आणविक द्रव्यमान को हम कैसे शो करते हैं, एम से शो करते हैं। उसके लिए हमें दो चीजें सीखने की जरूरत पड़ेगी, एक है एटॉमिक मास, एक है एटॉमिक मास और दूसरा है मोलार मास, मोलर मास। ठीक है, एक है एटॉमिक मास मतलब एक है आणविक परमाणु द्रव्यमान, एक क्या है परमाणु द्रव्यमान और दूसरा क्या है आणविक द्रव्यमान। ठीक है, दो चीजें अपन को सीखने को मौका मिलेगा, एक है एटॉमिक मास और दूसरा है आणविक द्रव्यमान। एटॉमिक मास मतलब क्या, मैंने क्या बताया था, हाइड्रो किसी भी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट्स का ऊपर वाला जो नंबर लिखा रहेगा वही क्या कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान। जैसे कि मैंने क्या लिखा था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है ना, ये क्या है, ये परमाणु द्रव्यमान यानी ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन। अब ये क्या है, ये यानी कि जब आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या है, ये क्या है बूंदी। परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या होता है बूंदी, और आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या होता है लड्डू। मतलब बहुत सारे बूंदी को हम अगर एक साथ कर दें तो क्या बन जाता है, लड्डू बन जाता है, बनता है ना। यानी कि बहुत सारे छोटे 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 ऑक्सीजन मिलकर एक बहुत बड़ा बना लेते हैं। तो देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना था बेटा, एटॉमिक नंबर इसका होता है 8 और इसका द्रव्यमान कितना होता है 16। यानी जब ऑक्सीजन को देखोगे ना तो नीचे 8 लिखा रहेगा और यहाँ पर 16 लिखा रहेगा।
तो इस वाले को हमको उठाना है। हाइड्रोजन का भी जैसे अगर मैं निकालूं हाइड्रोजन का, तभी मैं बता दूंगा आपको, यानी कि नीचे वाले को नहीं, नीचे वाला तो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है, लेकिन हमें यूज किसका करना है, ऊपर वाले संख्या का यूज करना है। तो देखो ऑक्सीजन में कितना बेटा 16 है, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6, उसका जस्ट दुगुना कितना 12। सल्फर का कितना होता है बेटा, सल्फर का होता है बेटा 32, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक के मास कितना होता है 32। नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा 7 होता है एटॉमिक नंबर, उसका जस्ट दुगुना कितना 14, ठीक है ना। अब हमारे पास कितना आ गया, एक ऑक्सीजन की वैल्यू हमारे पास 16 है, एक कार्बन की वैल्यू हमारे पास 12 है, एक सल्फर की वैल्यू हमारे पास 32 है, एक नाइट्रोजन की वैल्यू हमारे पास कितना है 40 है। अब अगर मुझे निकालना पड़े O2 का, क्योंकि देखो बेटा मैंने बताया ना ये बूंदी है और हमें लड्डू बनाना है, यानी कि एक और बूंदी मिलाकर हमने एक लड्डू बना दिया। तो यानी कि मान लो बहुत सारे बूंदियों को जब हम मिलाएंगे तो एक लड्डू बनेगा। तो हमने एक ऑक्सीजन में एक और ऑक्सीजन मिला दिया तो O2 बन गया। अब बेटा हमें इसका नंबर निकालना है, हमें इसका क्या निकालना है, मोलार मास निकालना है। तो हमारे पास एक ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी थी 16 थी, अब हमारे पास दो ऑक्सीजन है तो क्या करेंगे 2 से इंटू कर देंगे, 32 आ गया, सिंपल। ये मोलार मास निकल गया किसका, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना निकला 32, इजी है। कार्बन का, मुझे कार्बन का जैसे निकालना है, कार्बन का अगर यहाँ पर तो एक ही कार्बन है, चलो अब मुझे क्या निकालना है CO2 का निकाल के देखेंगे कैसे निकलेगा। कार्बन, एक कार्बन की वैल्यू कितना बेटा 12 प्लस एक ऑक्सीजन की वैल्यू कितना बेटा 16, ठीक है। हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, दो है, इंटू कर देंगे 16 टू जा 32 और 12 को और ऐड कर लेंगे, कितना होता है बेटा 32 10 44। हमारे पास CO2 का मोलार मास भी निकल गया, बहुत इजी है, ठीक है। सल्फर का, यहाँ पर सल्फर का होता है S8, हमें इसका निकालना है। एक S की वैल्यू कितनी है बेटा 32 इंटू कितने हैं 8, कितना निकलेगा करो 256, ठीक है बेटा। इसको शो किससे, ये एक यूनिट होती है, अगर हमने ये लिखा है तो उसको हम AMU से शो करते हैं। कैसे, ये एक यूनिट होती है, बताने की एक यूनिट होती है, हम इसको लिखेंगे AMU, क्या लिखेंगे बेटा AMU, इनको AMU लिखा जाता है। ये एक उनकी यूनिट होती है जिसके तहत हम उनको शो करते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, यानी अब हमें ये पता चलता है कि पीरियोडिक टेबल में से अगर हमने क्या सीख लिया, एटॉमिक नंबर सीख लिया, एटॉमिक नंबर सीख लिया और एटॉमिक मास सीख लिया, अगर दोनों चीजें लिख दी सीख लिया ना तो आप यानी पूरी केमिस्ट्री हल कर सकते हैं, ठीक है ना, पूरी केमिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी। तो इन सब चीजों को आप सीखिए, ठीक है ना। और मुझे मैं एग्जांपल देता हूं, उनको आप मुझे करके बताइए। पहला निकालिए यूरिया का निकालिए, दूसरा निकालिए वाटर का निकालिए, तीसरा निकालिए आप इथाइल एल्कोहल का, फॉर्मूला रखेंगे और तुरंत उसको हल कर देंगे। जैसे मैं H2O का निकाल के दिखाता हूँ। H2O, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, एक हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन की वैल्यू हमारे पास कितनी है एक ऑक्सीजन की 16, तो क्या करेंगे 2 का 2 और 16 कितना हो गया 18 आ गया ना बेटा। 18 क्या है, वाटर का मोलार मास कितना निकला बेटा 18। ऐसे आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी है, आप सॉल्व कर सकते हो। तो किस किस चीजों का आप निकालोगे, यूरिया का निकालोगे, वाटर का निकालोगे, यानी कि सिरका एसिटिक एसिड का निकाल के दिखाओगे, और मुझे काय का इथाइल एल्कोहल का निकाल के दिखाओगे। 4 का निकाल के दिखाओ मुझे, और उसको मैसेज यानी कि YouTube में नीचे कमेंट्स में डाल दो आप लोग कि 4 चीजों का इतना इतना है, ठीक है ना। तो और सीखने के लिए बने रहे मेरे वीडियो में, और जो ठीक है, और आप लोग घर पे अच्छे से इन सब टॉपिक पर बात कीजिए और बहुत मस्त होकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।